नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशंस। क्या है? पोजीशंस। अगर हम बात करें पोजीशंस की तो पोजीशंस जो है ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। उसके अलावा आप एकेडमिक के हिसाब से देख लो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पोजीशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है आपका। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप क्लिनिकल पे भी ड्यूटी कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपको पोजीशंस का नॉलेज होना चाहिए। पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, पोजीशंस मतलब कि हम पेशेंट को जब भी हॉस्पिटल में कोई भी एग्जामिनेशन करेंगे या कोई भी ट्रीटमेंट देंगे तो उस दौरान जो हम पोजीशंस मेंटेन करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज कि हम कब कब पोजीशंस का यूज करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको पेशेंट को क्या देना है, कंफर्ट देना है। क्या देना है? कंफर्ट। ठीक है, टू द पेशेंट। अगर आपको पेशेंट को कंफर्ट देना है तो भी हम क्या करते हैं, पोजीशंस का यूज करते हैं। उसके अलावा सेकंड यूज, अगर आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन या सर्जरी करनी है तो भी आप क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, पोजीशंस का। या कह सकते हैं किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट। उसके अलावा पेशेंट का अगर आपको असेसमेंट करना है या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो भी हम किनका यूज करते हैं, पोजीशंस का। किसका यूज करते हैं, पोजीशंस का। दूसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब भी हम पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं या पोजीशन मेंटेन करवा रहे हैं तो हमें किन बातों का या किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, मेन चीज जो है आपकी वो है, एक तो आपको प्रेशर का ध्यान रखना है। उसके अलावा फ्रिक्शन का ध्यान रखना है, या फ्रिक्शन या आप कह सकते हैं शियरिंग फोर्स। क्या? शियरिंग फोर्स। देखिए, फ्रिक्शन और शियरिंग फोर्स जो है अप्रोक्सीमेटली या मिलते जुलते टर्म है, इसलिए हम इनको दोनों को एक साथ करके पढ़ रहे हैं, अलग नहीं पढ़ेंगे। पहली चीज हम बात करते हैं प्रेशर की। किसकी? प्रेशर की। प्रेशर का मतलब, प्रेशर में क्या ध्यान रखना आपको कि जब भी आप पेशेंट को कोई पोजीशन मेंटेन करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो पोजीशन है उस दौरान जो उसके प्रेशर पॉइंट्स हैं, क्या प्रेशर पॉइंट्स, उनके बारे में स्पेशली ध्यान रखना है। सपोज मैं एक बात करता हूँ, एक पोजीशन है ये अपनी, इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। क्या कहते हैं? सुपाइन पोजीशन। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो अपनी बैक पे लेटा होगा तो उस दौरान उसकी जो शोल्डर है और जो हिप्स है ये क्या है, प्रेशर पॉइंट। कैसे पॉइंट है? प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट बोले तो कि जब पेशेंट लेटा होगा तो उस दौरान इन पॉइंट्स पे या इन एरियाज पे क्या होगा, बॉडी का पूरा प्रेशर होगा। प्रेशर होगा तो ये जो टिश्यू है या सेल है यहाँ के, ये दबे हुए होंगे तो इस वजह से क्या होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज, तो अगर लंबे समय तक ऐसा रहा, एक ही पोजीशन में रहा, पोजीशन चेंज नहीं कराई, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से क्या हो सकती है, सेल डेथ या सेल इंजरी होने के चांस है। तो आपको एक तो क्या चीज ध्यान में रखनी है, प्रेशर। क्या रखनी है? प्रेशर। दूसरी, फ्रिक्शन या शियरिंग फोर्स। मिलते जुलते टर्म है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि दो जो सरफेस है इनके बीच में जो रबिंग होगी उस दौरान जो उत्पन्न होगा दैट इज फ्रिक्शन, और उसे ही हम कहते हैं शियरिंग फोर्स। क्या होगा, देखो पेशेंट लेटा हुआ था हार्ड सरफेस पे, उस दौरान आपने क्या की, पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाई या उसको थोड़ा सा रोटेट किया। क्यों चेंज करवाई? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर शोर या अल्सर शोर को प्रिवेंट करने के लिए आपने पेशेंट को घुमाया। ठीक है, जब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आप क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है, बिना नेग्लिजेंसी का अगर आप कर रहे हैं नेग्लिजेंस, तो क्या होगा उस दौरान जब आप पेशेंट को टर्न करेंगे या पोजीशन चेंज कराएंगे बिना लिफ्ट किए, मतलब पेशेंट को हल्का सा बिना उठाए अगर आप सरफेस के कांटेक्ट में उसको पोजीशन चेंज कराएंगे तो उस दौरान क्या होगी, वहां पे रबिंग होगी। क्या होगी? रबिंग होगी। और रबिंग होने से क्या हो सकती है, स्किन जो है वो एब्रेशन हो सकता है, स्किन जो है उसका छिल सकती है और उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। तो आपको दो चीजें तो मेन याद रखनी है जब आप क्या करा रहे हैं, पेशेंट को पोजीशंस मेंटेन करवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बेसिक जो चीजें बात करें तो पूरी जो बॉडी है उसको आपको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, हेड को आपने छोड़ दिया हैंग, हेड जो है वो हैंगिंग कर रहा है और पूरी बॉडी को आपने सपोर्ट नहीं किया। तो पहली चीज, बॉडी को सपोर्ट करें। पूरी बॉडी जो है वो एकदम बेसिक और जो सेम अलाइनमेंट होता है उसमें होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन। इसकी पोजीशंस जो है वो क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इनका क्या
यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट जो पोजीशन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। देखिए सुपाइन पोजीशन की मैं बात करूं तो सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपाइन पोजीशन जो है इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डोर्सल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन या डोर्सल पोजीशन। पूछे अदर नेम ऑफ सुपाइन पोजीशन तो डोर्सल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। होती क्या है ये पोजीशन? देखिए इसमें क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो आपका लाइंग डाउन होगा ऑन द बैक with legs extend and face upward। देखो समझिए क्या कहना चाह रहा है कि सुपाइन पोजीशन क्या होती है। सुपाइन पोजीशन में क्या होगा, आपका जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, लाइंग डाउन मतलब लेटा हुआ होगा। ये आपका सरफेस है, इस पे पेशेंट लेटा है। लाइंग डाउन ऑन द, किस पे लेटा है? बैक पे, मतलब कमर के बल लेटा हुआ है। विथ लेग एक्सटेंड, लेग कैसे हैं? एक्सटेंड है, फ्लेक्स नहीं है, एक्सटेंड है, ठीक है। एंड फेस अपवर्ड, और फेस कैसी है उसका? ऊपर की तरफ। जैसे हम सिंपली लेटते हैं, बैक के बल पे लेटे हैं, फेस ऊपर की तरफ है और लेग्स कैसे हैं? एक्सटेंड। तो उस पोजीशन को कहते हैं सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन है, मोस्ट कॉमन पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। उसके अलावा देखिए अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं कि हम कब कभी यूज कर सकते हैं सुपाइन पोजीशन, तो सुपाइन पोजीशन आप यूज कर सकते हैं अगर आपको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। किसका? हेड का, नेक का, ब्रेस्ट का, एब्डोमेन का, थोरेक्स का या एक्सट्रीमिटीज का। तो उस दौरान जो आप पोजीशन देंगे वो कौन सी होगी? सुपाइन पोजीशन। उसके अलावा अगर हम बात करें और सुपाइन पोजीशन किस में दे सकते हैं, तो मेन स्टामा कर लीजिएगा, सुपाइन पोजीशन आप दे सकते हैं या देते हैं किसमें? मेल कैथेटराइजेशन में। किसमें? मेल कैथेटराइजेशन में। किसमें? मेल कैथेटराइजेशन में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि जब ड्यूरिंग मेल कैथेटराइजेशन या मेल में आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं? तो हम देते हैं कौन सी? सुपाइन पोजीशन। क्लियर है? फर्स्ट पोजीशन सुपाइन पोजीशन। दूसरी सेकंड नंबर की जो पोजीशन हम देखने जा रहे हैं वो कौन सी है? देखिए वो है प्रॉन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? प्रॉन, PRONE, प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन की मैं बात करूं, कुछ नहीं है, सुपाइन से थोड़ा सा उल्टा है। सुपाइन में क्या था? लाइंग डाउन। प्रॉन की पढ़ रहे हैं, प्रॉन में क्या होगा? लाइंग डाउन ऑन द एब्डोमेन। किस पे लेटा हुआ है पेशेंट? एब्डोमेन के बल, मीन पेट के बल। लेग्स एक्सटेंड होंगे इसमें भी एंड फेस टर्न साइडवर्ड। देखिए समझिए क्या होती है ये पोजीशन। पेशेंट क्या है? लाइंग डाउन है, मतलब लेटा हुआ है। किस पे? ऑन द एब्डोमेन। ये सरफेस, ये पेशेंट, ठीक है। लाइंग डाउन है किस पे? एब्डोमेन, मतलब पेट के बल। सुपाइन में कैसे था? बैक पे। अब ये उल्टी है थोड़ी। लेग एक्सटेंड है, एक्सटेंड ही है। एंड फेस टर्न साइडवर्ड। कैसा है? साइड, डाउनवर्ड मत बोलना। क्या मत बोलना? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए अगर पेशेंट का फेस आप डाउनवर्ड कर देंगे तो उससे क्या हो सकती है? उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसलिए फेस कैसा होता है? टर्न साइडवर्ड, साइड में घुमा हुआ रहता है और पेशेंट जो है वो पेट के बल या उल्टा लेटा रहता है। लेग्स एक्सटेंड होगी, उस पोजीशन को हम कहते हैं प्रॉन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? प्रॉन। यूजेज पढ़ते हैं। यूजेज की अगर मैं बात करूं कि कब दे सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की बैक इंजरी हो, अगर कमर में कोई चोट हो तो उस दौरान आप सुपाइन नहीं देंगे। कौन सी देंगे? पोजीशन। कौन सी? प्रॉन। उसके अलावा हिप इंजरी हो कोई, उस दौरान भी, या बैक की कोई ऑपरेशन है या सर्जरी है बैक का, तो भी कौन सी? प्रॉन पोजीशन। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना कि आफ्टर सर्जरी या एनेस्थीसिया का जो होगा, उस एनेस्थीसिया के बाद में जो एस्पायरेशन के चांस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम कौन सी पोजीशन देते हैं? प्रिवेंट द एस्पायरेशन आफ्टर एनेस्थीसिया।
एनेस्थीसिया के बाद में जो एस्पायरेशन होने के चांस है, उस एस्पायरेशन को एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन? प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? प्रोन। सुपाइन नहीं देंगे क्योंकि सुपाइन में एस्पायरेट कर सकता है। ठीक है। थर्ड पोजीशन, आती है अपने पास सिटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सिटिंग। देखिए सिटिंग नाम से पता लग रहा होगा, सिटिंग मतलब पेशेंट कैसा होगा? बैठा होगा। इस पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट है वो बैठा रहता है, इसलिए इस पोजीशन को और क्या कहते हैं? अपराइट पोजीशन। क्या कहते हैं? अपराइट पोजीशन। सिटिंग पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज अपराइट पोजीशन। इसमें पेशेंट क्या होगा? सिटिंग ऑन द चेयर या बेड। पेशेंट जो है वो क्या होगा? सिटिंग होगा, मतलब बैठा हुआ होगा। किस पे? चेयर पे या बेड पे। जैसे ये आपकी चेयर है तो पेशेंट ये बैठा है, तो ये कौन सी पोजीशन है? सिटिंग पोजीशन। कब देते हैं? ये क्या यूज है? कब यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं अगर आपको क्या करना हो? विजुअलाइजेशन या एग्जामिनेशन ऑफ अपर बॉडी पार्ट। अगर आपको अपर बॉडी पार्ट्स को या अपर बॉडी ऑर्गन्स को या अपर बॉडी साइड को क्या करना हो? एग्जामिन करना हो या विजुअलाइज करना हो, तो आप क्या करेंगे? कौन सी पोजीशन देंगे? सिटिंग पोजीशन। कौन सी? सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट आती है फोर्थ पोजीशन, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्टैंडिंग पोजीशन। फोर्थ पोजीशन कौन सी है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब पेशेंट कैसा है? स्टैंड है या खड़ा हुआ है। इस पोजीशन को और क्या कहते हैं? तो स्टैंडिंग पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज इरेक्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इरेक्ट पोजीशन। ठीक है। इसमें पेशेंट कैसा होगा आपका? स्टैंडिंग होगा। कैसा होगा? स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोस्चर। कैसा होगा? एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा। वो पोजीशन आपकी होती है कौन सी? स्टैंडिंग। यूज कब करते हैं या कब कब यूज करना है? सबसे पहली चीज, अगर आपको पेशेंट का क्या चेक करना है? गेट चेक करना है, पोस्चर चेक करना है या बैलेंस चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? कौन सी पोजीशन देंगे? स्टैंडिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्टैंडिंग पोजीशन। उसके अलावा अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कौन से डिसऑर्डर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को अगर असेस करना है तो भी कौन सी पोजीशन? स्टैंडिंग। याद रखना, स्टैंड पोजीशन जो है कब देंगे? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को असेस करने के लिए, गेट, पोस्चर या बैलेंस को। एक चीज याद रखना, स्टैंडिंग पोजीशन आप उस पेशेंट को नहीं देंगे जो कैसा है? वीक है या डीजी है या जिसमें वर्टाइगो वगैरह है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन करवाएंगे तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए? फॉल हो जाए, मतलब गिर जाए, और गिरेगा तो क्या हो सकती है? उसको इंजरी हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट पे हम नहीं देंगे। कौन सी पोजीशन? स्टैंडिंग। नेक्स्ट आती है फिफ्थ पोजीशन, दैट इज लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? फिफ्थ पोजीशन, लेटरल पोजीशन। ठीक है। देखिए लेटरल मतलब साइड। ठीक है। यहाँ इस पोजीशन को और क्या कहते हैं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज साइड लाइंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? साइड लाइंग। देखिए इससे पता चल गया होगा कि पेशेंट जो हो कैसा लाइंग होगा? साइड में। जैसे प्रोन या सुपाइन में तो क्या था? पेशेंट हॉरिजॉन्टल लाइन था अपनी बैक पे या एब्डोमेन पे, बट यहाँ पे कैसा लाइंग होगा? देखना, लाइंग डाउन ऑन द हिप या शोल्डर, हिप एंड शोल्डर। लेग्स एक्सटेंडेड होंगे, लेग्स एक्सटेंडेड। समझिए, ये सरफेस आपने पेशेंट को ऐसे लिटा दिया, लेग्स एक्सटेंड है, बट अब पेशेंट कैसा है? ना तो कमर के बल है ना एब्डोमेन के बल पे है। अब किसके ऊपर लाई है? शोल्डर और हिप पे। तो कैसा है? साइड। ठीक है, साइड पे, ऐसे शोल्डर और हिप, तो साइड पे लाइन है। अभी देखिए दो प्रकार से हो सकता है या दो तरीके की हो सकती है कि अगर आपने राइट साइड वाले हिप या शोल्डर पे उसको पेशेंट को लाई करवाया है तो उस पोजीशन को हम कहेंगे राइट लेटरल। कौन सी लेटरल?
राइट लेटरल। अगर लेफ्ट साइड वाले में कराया है तो उसे कहते हैं लेफ्ट लेटरल। कौन सी? लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल डिपेंड ऑन द साइड की विच साइड यू लाइंग द पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। यूजेस देखते हैं। यूजेस की अगर बात करें तो देखना मोस्ट कॉमन है, याद रखना। पहला, अगर आपको क्या एनीमा लगाना है पेशेंट में या सपोजिटरीज इंसर्ट करनी है तो कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल। ठीक है। उसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, रेक्टल टेम्परेचर नोट करना है तो भी कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल। कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल। उसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखिए कि लेटरल पोजीशन या साइड लाइन पोजीशन हमने बात की एनीमा, सपोजिटरी, रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल टेम्परेचर में देते हैं। कब नहीं देंगे? कब नहीं देंगे? जब पेशेंट को क्या है, हिप इंजरी है या हिप फ्रैक्चर है, उस दौरान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सिंपल है, क्योंकि आप लाइंग ही किस पे करवा रहे हैं? हिप पे। हिप में इंजरी है, हिप फ्रैक्चर है, तो उस दौरान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हिप क्या है, पहले से इंजर्ड। क्लियर? ठीक है। लेटरल के बाद में आती है आपकी नेक्स्ट जो पोजीशन आती है दैट इज सिम्स लेटरल। कौन सी लेटरल? सिम्स लेटरल पोजीशन। सिक्स नंबर की है सिम्स लेटरल। कौन सी लेटरल? सिम्स लेटरल। देखिए सिम्स लेटरल जो है इसको और क्या कहते हैं? तो ऑल्सो नोन एज, बस ये वर्ड समझ जाना, पोजीशन याद हो जाएगी। लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन। समझिए सिम्स पोजीशन से होगी सिम्स लेटरल पोजीशन, जिसे और क्या कहते हैं? लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन। इसमें क्या होगा, पेशेंट आपका जैसा पहले ऊपर पोजीशन बड़ी लेफ्ट लेटरल में लेफ्ट साइड के हिप और शोल्डर पे लेटा है, बट अब हल्का सा कैसा होगा? हल्का सा नीचे, मतलब प्रोन की तरफ, एब्डोमेन पे भी होगा और उसके साथ साथ में हिप्स और शोल्डर पे के भी लेटा हुआ होगा। कैसे? जैसे ये पेशेंट आपका ये सरफेस है, तो ये ऐसे उल्टा लेटा हुआ है, किसके बेस पे? आपके शोल्डर और हिप लेफ्ट की तरफ पे। उसके अलावा जो इसका ये लेग है, कौन सा लेग? लेफ्ट वाला, ये तो क्या होगा? एक्सटेंड होगा। और जो ऊपर वाला लेग है वो कैसा होगा? फ्लेक्स्ड होगा। समझ गए? पेशेंट ऐसे तिरछा लेटा हुआ है, ठीक है, किस पे? लेफ्ट साइड में। उसके अलावा जो लेफ्ट वाला लेग है वो तो एक्सटेंड है और राइट वाला जो है वो क्या है? फ्लेक्स है। तो ये वाली पोजीशन होती है आपकी सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कब देते हैं? यूज देखिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है या रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो कौन सी पोजीशन? सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें क्या होगा? लेफ्ट लेग एक्सटेंड होगा, राइट लेग फ्लेक्स्ड होगा, किसमें? लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन। सेवंथ आती है आपकी फाउलर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन? फाउलर्स पोजीशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन। कौन सी? फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन में क्या होगा? सुनिए, फाउलर पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फाउलर्स पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होगा उसका जो हेड एंड होगा, मतलब हेड एंड ऑफ बेड। समझिए क्या कह रहा है कि जो बेड है, जैसे कि ये बेड है तो इधर पेशेंट लेटा हुआ है, तो ये वाला जो एंड है ये कौन सा एंड है? हेड एंड। मतलब इधर क्या है आपका? हेड, और ये वाला फुट एंड। तो जो हेड एंड है बेड का वो क्या होगा? एलिवेटेड होगा, हल्का सा ऊपर होगा। कितने डिग्री के एंगल पे? तो वो होगा आपका 45 से 60 डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री एंगल पे? 45 से 60 डिग्री। मतलब ये ऐसे रहेगा तो पेशेंट भी कैसा रहेगा? ऐसे बैठा रहेगा। तो कैसी पोजीशन है? सेमी सिटिंग पोजीशन। कैसी पोजीशन है? सेमी सिटिंग, मतलब पूरी तरीके से नहीं बैठा है, आधा बैठा है, सेमी सिटिंग पोजीशन है। कैसी? सेमी सिटिंग। मतलब हेड जो एंड है बेड का वो लिफ्ट होगा या एलिवेटेड होगा, कितने डिग्री एंगल? 45 टू 60 डिग्री एंगल पे। इसमें फाउलर पोजीशन। देखिए फाउलर पोजीशन भी जो है ये आपकी 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए सबसे पहली होती है आपकी हाई फाउलर। कौन सी फाउलर? हाई फाउलर। दूसरी फाउलर, और तीसरी लो फाउलर या सेमी फाउलर। समझिए, देखिए
सबसे पहले मैं फाउलर की बात करता हूँ। फाउलर में अपने बेड हेड का जो एंगल बताया या एलिवेशन बताया वो कितना बताया, 45 to 60 डिग्री। ये तो है फाउलर। फाउलर समझ में आ गई। हाई फाउलर, सेम फाउलर या लो फाउलर में भी इतना ही है। हाई फाउलर कितना है, 45 to 60। हाई फाउलर मतलब फाउलर से ऊपर या ज्यादा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा या आपकी एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। मतलब ये पेशेंट ऐसे बैठा है 90 डिग्री के एंगल। इसमें क्या होगा, ये वाला 60 डिग्री, 45 to 60 डिग्री। थर्ड है लो फाउलर या सेमी फाउलर। लो तो फाउलर से नीचे वाला एंगल, इसमें हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ये कितना एंगल, 30 डिग्री के एंगल, 30 डिग्री का एंगल होगा किसमें, लो फाउलर में। फाउलर में 45 to 60, हाई फाउलर में 90 डिग्री। उसके अलावा हाई फाउलर इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक पोजिशन। पूछे कि कौन सी फाउलर है जिसे कार्डियक पोजिशन कहते हैं, तो हाई फाउलर इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक पोजिशन। यूज पढ़ते हैं। यूज देखिए, सबसे पहला यूज, अगर किसी पेशेंट का क्या बढ़ा हुआ हो, आईसीपी। क्या बढ़ा हुआ हो, आईसीपी। अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो कौन सी पोजीशन लेंगे, फाउलर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन। उसके अलावा एब्डोमिनल जो सूचर्स होंगे, कौन से सूचर्स, एब्डोमिनल सूचर्स। मतलब कि अगर एब्डोमेन में किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद में सूचर्स लगाए गए। अब क्या होगा, अगर पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में लेटाओगे तो उस दौरान क्या होगी, एब्डोमेन की मसल्स खिंचेंगी, टेंस होंगी। टेंस होने की वजह से जो आपके सूचर्स हैं वो वाइड हो सकते हैं या खुल सकते हैं, तो उस दौरान ब्लीडिंग के चांस है या ऑर्गन जो है वो बाहर आ सकता है। तो उन सूचर्स को पे जो टेंशन है या जो खिंचाव है, उस खिंचाव को भी रिलीव करने के लिए या कम करने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन। कब, एब्डोमिनल सूचर्स पे जो टेंशन है, खिंचाव, उसको कम करने के लिए। उसके अलावा रिलैक्स द लार्ज मसल्स ऑफ थाई एंड एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन और जो थाई की लार्ज मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए भी कौन सी पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 8th नंबर की पोजीशन देखते हैं, कौन सी पोजीशन है। देखिए, फाउलर हो गई। फाउलर के बाद में आपकी 8th पोजीशन आती है। नेक्स्ट इज 8th लिथोटोमी पोजीशन। कौन सी पोजीशन, लिथोटोमी। कौन सी, लिथोटोमी। लिथोटोमी पोजीशन की अगर मैं बात करूं, सिंपल है, कुछ नहीं है। पेशेंट को कैसा लाई किया है, सुपाइन। सुपाइन लाइन कराया पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, सुपाइन लाइन कराने के बाद में नी फ्लेक्स्ड, नी को क्या करेंगे, फ्लेक्स्ड करवाएंगे। एंड लेग्स आर प्लेस्ड ऑन स्टीरअप। लेग्स जो है उनको आपने क्या किया, स्टीरअप पे प्लेस किया, या कहीं तो स्टीरअप एक प्रकार का क्या है, स्टैंड है जिसपे लेग्स को अपन सपोर्ट करेंगे या प्लेस करते हैं। कैसे होती है देखिए, सरफेस, पेशेंट कैसा लाइन है, सुपाइन, मतलब बैक के बेसिस पे। नीज कैसे हैं, फ्लेक्स्ड है, एक्सटेंड नहीं है, फोल्ड है। तो ये आपके नीज फोल्ड हो गए। नी भी फ्लेक्स होंगे कैसे, 90 डिग्री के एंगल पे टू एब्डोमेन। एब्डोमेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बना रहे। उसके बाद में लेग्स आर प्लेस्ड ऑन स्टीरअप, या कहे तो स्टैंड है एक प्रकार का जिसपे आपके लेग्स सपोर्ट है। ये आपके लेग्स और ये क्या है, स्टैंड। इस स्टैंड पे आपके लेग्स प्लेस्ड है। तो ये वाली जो पोजीशन होगी ये कौन सी होगी, लिथोटोमी पोजीशन। कौन सी पोजीशन, लिथोटोमी। दोबारा समझिए, पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, ठीक है, नीज फ्लेक्स्ड है, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। किससे बना रहे हैं, एब्डोमेन से बना रहे हैं। लेग्स जो हैं ये आपकी जो फिट्स हैं वो कहाँ प्लेस हैं, स्टीरअप। स्टीरअप मतलब स्टैंड है जिसपे आप क्या कर रहे हैं, लेग्स को प्लेस करके रखे हुए हैं। वो होगी आपकी लिथोटोमी पोजीशन। यूजेस की मैं बात करूं, कब यूज करते हैं, तो लिथोटोमी पोजीशन का सबसे पहला यूज, अगर कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको आप असेस कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन, लिथोटोमी। उसके अलावा असेसमेंट कर रहे हैं किसका, जेनेटल ऑर्गन्स का या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो भी कौन सी,
लिथोटोमी। उसके अलावा डिलीवरी के अंदर भी कौन सी पोजीशन देते हैं, किसमें, डिलीवरी में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशनल डिलीवरी हो, तो भी कौन सी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। क्लियर है, आगे चलते हैं। लिथोटोमी के बाद में आती है आपकी नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। 9th नी चेस्ट। वर्ड से समझिए, दो वर्ड हैं यहाँ पे, नी और चेस्ट। नी और चेस्ट मतलब पेशेंट जो है वो क्या होगा, अपने नी और चेस्ट के बेसिस पे लाइंग होगा। कैसे होगा, ये सरफेस है आपका, ये पेशेंट के लेग्स, ये नी, ये पेशेंट क्या है, इस प्रकार की पोजीशन को कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। मतलब जो इसका बॉडी का वेट है वो पूरा किस पे है, नी और चेस्ट पे, इनके बल लेटा हुआ है, इसे हम कहेंगे नी चेस्ट पोजीशन। क्या कहेंगे, नी चेस्ट पोजीशन। यूज की बात करें नी चेस्ट पोजीशन के यूज की, तो रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, सिग्मोइड, उसके अलावा और कब दे सकते हैं आप नी चेस्ट पोजीशन। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का रेक्टल टेम्परेचर लेना है, या रेक्टल में कोई जैसे पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, उनको देखने के लिए भी कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आती है 10th, दैट इज इंपॉर्टेंट, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन में क्या होगा, देखिए कुछ भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हेड इज बिलो टू द फीट। हेड जो होगा वो 30 से 40 डिग्री बिलो होगा, किससे, फीट से। समझिए, ये फीट है, सॉरी ये फीट है आपके, और हेड क्या होगा, ऐसे थोड़ा नीचे होगा। ये वाली पोजीशन को हम कहते हैं क्या, ये एंगल कितना है, 30 से 40 डिग्री। इस प्रकार की पोजीशन को कहते हैं ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। मतलब हेड इज बिलो, ये फीट है, क्या है, फीट, इस फीट से हेड देखिए नीचे की तरफ है, बिलो है, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ट्रेंडनबर्ग। कब देते हैं, यूजेज देखिए, इन शॉक या हाइपोटेंशन। पेशेंट को हाइपोटेंशन है या शॉक की कंडीशन में है तो भी क्या देंगे, कौन सी पोजीशन, ट्रेंडनबर्ग, जिसमें हेड बिलो होगा फीट से, कितने डिग्री, 30 से 40। उसके अलावा कब देंगे, वीनस रिटर्न करवाना हो तो भी आप देंगे। उसके अलावा कब देंगे और बताइए, और कब देंगे ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। एक तो हाइपोटेंशन हो गया, शॉक हो गया, वीनस रिटर्न है, या पोस्टीरियर ड्रेनेज है, पोस्टीरियर ड्रेनेज करवाना है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या देंगे, कौन सी पोजीशन, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट आती है आपकी रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। कुछ नहीं है, वर्ड देखिए, रिवर्स, कौन सी रिवर्स, ट्रेंडनबर्ग। ट्रेंडनबर्ग में क्या था, हेड बिलो था, अब ये उल्टा हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हेड एलिवेट और पैर जो है आपके बिलो होंगे, ऐसे हेड एलिवेट है, पैर क्या होंगे, नीचे होंगे। रिवर्स है, उल्टा है, और ये जो यूज है आपका रिवर्स ट्रेंडनबर्ग, इसका यूज करते हैं GERD में, किसमें, GERD। GERD इज है कौन सी डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का डिसऑर्डर है, इसमें कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। कौन सी डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। कौन सी पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन, मतलब ट्रेंडनबर्ग से उल्टा। उसमें क्या हो रहा था, हेड बिलो था, इसमें हेड अपर होगा, लेग्स बिलो, इसमें रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट आती है आपकी रोज पोजीशन। कौन सी पोजीशन, रोज, ROSE, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट जो है वो लाइंग होगा, कैसा, सुपाइन, कैसा, सुपाइन लेटा हुआ होगा, एंड जो उसकी नेक है उसका हाइपर एक्सटेंशन होगा, मतलब ऐसे लेटा दिया, लेटाने के बाद में जो आपकी गर्दन है ये क्या होगी, हाइपर एक्सटेंड, इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है, उस पोजीशन को कहते हैं। देखिए सुपाइन में तो क्या था, एकदम फ्लैट लेटा होता, हेड ऊपर, लेकिन इसमें क्या होगा,
नेक को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। क्या? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। बट पेशेंट कैसा है? सुपाइन। उस पोजीशन को हम कहेंगे रोज पोजीशन। कब देते हैं, क्या यूज है? तो रोज पोजीशन को आप देंगे अगर नेक की कोई सर्जरी है। किसकी सर्जरी? नेक की। या एडिनोइक्टोमी है, टॉन्सिलेक्टोमी कर रहे हैं, तो उस दौरान भी क्या देंगे? रोज पोजीशन। कौन सी पोजीशन? रोज। लास्ट पोजीशन आती है अपनी डोर्सल रिकम्बेंट। कौन सी? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन? डोर्सल रिकम्बेंट। कुछ भी नहीं है, पेशेंट जो है वो लाइंग है, कैसा? सुपाइन। सुपाइन बोले तो सुपाइन देखते ही वर्ड में आ जाना, दिमाग में आ जाना चाहिए किसके बल लेटा है? बैक के। सुपाइन लाइंग है विथ नी फ्लेक्स्ड। नी क्या है उसके? फ्लेक्स्ड है। ध्यान से सुनना, डिफरेंस इतना ही है, सुपाइन लेटा बट नी कैसे हैं? फ्लेक्स्ड है। कैसे हैं? फ्लेक्स्ड है। देखिए कैसी होगी, सुपाइन लेटा है और नी कैसे हैं? फ्लेक्स्ड है। ऐसे होंगे नी फ्लेक्स्ड। ये आपके नी है, ये नी है आपका जो क्या है? फ्लेक्स्ड है। इस प्रकार की पोजीशन को हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सुपाइन लेटा है बट नी कैसे हैं? फ्लेक्स्ड है। और ये पोजीशन का यूज पूछे तो यूज आप लिखेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए, और इम्पोर्टेंट याद कर लेना स्टार मार्क करके, फीमेल कैथेटराइजेशन। क्या? फीमेल कैथेटराइजेशन। अगर आपको फीमेल में कैथेटर इंसर्ट करना है, कौन सी पोजीशन? डोर्सल रिकम्बेंट। और मेल में करना है तो कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। ये थे आपके पोजीशंस। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। स्टे एट होम। जय हिंद।